Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस 24 वर्ल्ड सीरीज के पार्ट 11 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग पैराग्राफ सेटिंग के मुतालिक बात कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। Windows R. Run dialog. Type the name of WINDORD. Winword. Enter. Desktop. Document 1-word. Print view. Edit. पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले पैराग्राफ के शुरू में कुछ स्पेस हम लोग ऐड करते होते हैं फर्स्ट लाइन के ऊपर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी सीखा था फर्स्ट लाइन एटेंड हम लोगों ने 0.5 सिलेक्ट किया था पैराग्राफ सेटिंग में। इससे ये होगा कि जो पैराग्राफ की ऊपर वाली लाइन होगी वो 0.5 इंचेस के बाद स्टार्ट होगी। अब हर मर्तबा आपको पैराग्राफ सेटिंग में जाके सेट करना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक बार टैब की प्रेस कर दें। 1.50 inches. बाय डिफॉल्ट 0.5 इंचेस टैब सिलेक्ट होता है और 1 इंचेस की मार्जिन लाइन है, तो इस वजह से इसने 1.5 बोला। मैं दोबारा टैब करता हूँ, 2.0 inches. ये 2.00 इंचेस का हो गया, यानी कि 0.5 इंचेस की स्पेस ऐड हो रही है। डिफरेंट पैराग्राफ्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिस तरह ब्रिटिश इंग्लिश में 0.5 रिकमेंडेड होता है, अमेरिकन स्टाइल जैसे APA, MLA और शिकागो वगैरह में भी 0.5 रिकमेंडेड है। लेकिन बिजनेस मॉडल जो एडवांस लेवल के बिजनेस मॉडल होते हैं उनके फर्स्ट लाइन को अटेंड नहीं किया जाता, बल्कि उसमें लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली या एटलीस्ट सेट कर दी जाती है 12 PT या 6 PT। न्यूज़पेपर्स में जो पैराग्राफ फर्स्ट लाइन एडेंट होता है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि पैराग्राफ के एंड में एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाती है। मैं पैराग्राफ यहाँ से शुरू करता हूँ, लेकिन पहले टैब एक बार प्रेस कर देता हूँ। 1.50 inches. 1.5 इंचेस की यानी कि 0.5 इंचेस की स्पेस आ गई। 5 से 7 स्पेसिस के बराबर एक टैब होता है 0.5 का, लेकिन ये साइज और फॉन्ट पे वेरी कर रहा होता है। टाइम्स न्यू रोमन में अगर आपका 12 साइज हो तो ये ऑलमोस्ट 5 से 7 कैरेक्टर्स बनते हैं। पुराने ज़माने में जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सेस इतनी आम नहीं थी तो लोग पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले ही इतनी स्पेस छोड़ देते थे कि वो 5 से 7 कैरेक्टर्स के बराबर हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ channel NNTHIS this VIDIO video autocorrect cold video VYOU L will stay LEARN learn H of the pow TO2USEUSMS WORD MS वर्ड के बाद मैं अगर इंटर प्रेस करूंगा तो न्यू पैराग्राफ में स्विच हो जाएगा। Word enter न्यू पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखता हूँ। NYNAME name ISSNOR AIZ Maurice AHMED Ahmed DHT TA TTI Patty ANDI autocorrect FORRORO MTAXILA Taxila autocorrect TUNJAD Punjab autocorrect AAISTAN Pakistan enter Pakistan एंटर कर देता हूँ। 2 पैराग्राफ आ गए। MS वर्ड के बाद हम फोकस करते हैं। space WORD blank M पर फोकस करके दोबारा से टैब प्रेस कर देंगे अगर भूल गए हैं तो। 1.50 inches PC cursor active 1.5 inches from left 1.5 inches from top page 1 आपने सुना 1.5 इंचेस फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि 0.5 की लाइन स्पेसिंग ऐड हो गई है। बाज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये ऑटोमेटिकली टैब ऐड कर देता होता है, लेकिन इसने अभी ऐड नहीं किया। जब आप पहले पैराग्राफ के अंदर टैब लगाते हैं तो दूसरा पैराग्राफ जब स्विच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर टैब आ जाता होता है। ये कभी कभी टैब नोस नहीं करता, तो इसका यही हाल है कि दूसरे पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर पर फोकस करके Alt + Delete प्रेस करें तो आपको पता चल जाएगा कि कर्सर कहाँ पर है। अगर 1 इंचेस पर है कर्सर तो समझते हैं कि फर्स्ट लाइन एडेंट नहीं लगा, तो फिर आप टैब एक बार प्रेस कर लें। अगर 1.5 इंचेस या आपने टैब को कस्टमाइज किया हुआ है उतना वो नहीं आ रहा तो फिर लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि टैब को एडजस्ट कैसा करना है डिफरेंट साइजेस के मुताबिक। बाज रूल के मुताबिक 0.75 भी चल रहा होता है और 1 इंचेस भी चल रहा होता है, तो वो अब हम सेलेक्ट करना सीखेंगे। हम पैराग्राफ सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर टैब सेटिंग में चले जाएंगे। Cancel. OK button. Set as default button to active. Tabs ... button to activate. Press space bar. Alt + T.
Space. Tab dialog. Tab stop position colon edit combo to set the value UC. टैब स्टॉप पोजीशन, यहाँ पर अगर हम 0.75 लिखेंगे तो ये खाली अभी के लिए होगा। जब हम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे तो ये दोबारा से 0.5 अपने डिफॉल्ट में आ जाएगा। Default tab stops colon edit combo 0.5 quote to set. डिफॉल्ट टैब स्टॉप ये 0.5 है। असाइनमेंट्स वगैरह अमूमन ब्रिटिश स्टाइल में लिखी जा रही होती हैं तो उसमें फिर 0.5 ही चलेगा। 7. 5. टैब करता हूँ। Left radio button check to change the selection. टैब की पोजीशन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन है तो लेफ्ट ही रखेंगे, अगर राइट अलाइन है तो राइट कर देंगे। 1 on radio button check to change the selection. टैब जब किया तो ये 1 आया, 1 on radio button. 1 नन मीन्स ये कि जब टैब प्रेस करें तो उसकी जगह कोई चीज ऐड हो, जस्ट एक टैब ऐड हो जो 5-6 स्पेसेस के बराबर हो। डाउनर करेंगे 2 dot 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 radio button check to 2 डॉट डॉट यानी कि डॉट से लग जाए। टैब प्रेस करें 3 dash 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 radio button check to change the selection. अगर टैब करें तो डैशेस लग जाएं 6-7, 4 underline 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 radio button notch. अंडरलाइंस लग जाएं। 1 on radio button check to change the हम selection. नन ही सेलेक्ट करेंगे। Clear all button to activate press space bar. Alt. यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे तो सारी सेटिंग जो सी होगी वो अपने डिफॉल्ट में चली जाएगी। OK button to activate. ओके कर देंगे। Enter. Edit. आप प्रेस करते हैं 1.75 inches. 1.75 इंचेस आपने देखा, 2.50 inches. 2.5 यानी कि 0.75 इंचेस के वो चल रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग्स वगैरह लगाना सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स हों। Control O file name colon. O to the windows enter. यहाँ पर पहले से हेडिंग्स लगी हुई हैं, मैं हेडिंग्स जो सी हैं वो रिमूव कर लेता हूँ शॉर्टकट तरीके के थ्रू, वो मैं आपको बता दूंगा। Chapter to the windows environment. चैप्टर 2 द विंडोज एनवायरनमेंट। अब इसको हम लोगों ने हेडिंग देनी है तो हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। Home. Chapters 2 select windows environment. एनवायरनमेंट यहाँ तक हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब हेडिंग लगाने के 2 तरीके हैं, एक ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरोस। अब ये तरीका यूज क्यों किया जाता है कि ऑल्ट कंट्रोल 1 2 3 से भी हम हेडिंग लेवल 3 तक हेडिंग्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हेडिंग लेवल 4 5 6 लगाना हो तो हम ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट 4 5 6 काम नहीं करता। हेडिंग लेवल 9 तक है। पिछले पैराग्राफ सेटिंग जब हम लोग कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 9 तक वो चला गया था। वो हेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स थे। अमूमन हेडिंग लेवल 3 तक यूज़ हो रहा होता है या ज़्यादा कर लें तो हेडिंग लेवल 4 तक जा रहा होता है। हेडिंग लेवल 2 हमेशा हेडिंग लेवल 1 की सब हेडिंग होती है। मीन्स ये कि हेडिंग लेवल 2 हेडिंग लेवल 1 से रिलेट करनी चाहिए। ये रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक यही चलता है, ताहम आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। डिफरेंट हेडिंग्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अमूमन हेडिंग लेवल 6 तक ही यूज़ हो रहा होता है और जॉज हमारा हेडिंग लेवल 6 तक ही अनाउंस करते हैं। ताहम हेडिंग लेवल 9 तक भी लगा सकते हैं लेकिन वो जॉज हेडिंग लेवल 6 ही शो करेगा। यहाँ पर हम हेडिंग लेवल 1 कर लेते हैं और शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो से मूव करेंगे। Chapter to the windows environment heading level 2. हेडिंग लेवल 2 हो गया। Chapter to the windows environment heading level 1. एक बार दोबारा लेफ्ट एरो किया तो हेडिंग लेवल 1 हो गया। अब मैं अपन डोनर This करता हूँ। chapter discusses heading level 1 chapter to the windows environment. चैप्टर 2 द विंडोज एनवायरनमेंट आ गया। This chapter discusses the Windows keyboard and screen layout, types of menus you will encounter when executing system software or the fundamental files your computer needs. अब हम इसको ना हेडिंग लेवल 2 दे देते हैं। System software, comma, or the fundamental files your computer needs to boot up and function, period. मैंने पूरी लाइन ही सिलेक्ट कर ली। वैसे ये हेडिंग बनती नहीं है लेकिन हम लोग इसे बना रहे हैं। आल्ट कंट्रोल 2 कर देंगे। हेडिंग लेवल 1 आल्ट कंट्रोल 1, हेडिंग लेवल 2 आल्ट कंट्रोल 2, हेडिंग लेवल 3 आल्ट कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे। हेडिंग लेवल 4 के लिए वही तरीका ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो करना पड़ेगा। Alt control 2, heading level 2 system software or the fundamental files your computer needs. हेडिंग लेवल 2 बन गई। हेडिंग लेवल 2 इस वजह से लगाया कि ये हेडिंग लेवल 1 की सब हेडिंग बन रही है। Windows 11 23 H2. अब ये विंडोज 11 जोन सी आ रही है ये हेडिंग लेवल 1 बनेगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि पीछे विंडो 10 की बात हो रही थी। अब ये अगर हम इसे हेडिंग लेवल 2 लगाएंगे तो थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, लेकिन वैसे यहाँ पर लग भी सकता है क्योंकि चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का टॉपिक 2 है तो हेडिंग लेवल 2 भी लग सकता है। उस सूरत में ज़्यादा सूटेबल रहता कि अगर यहाँ पर विंडो 10 के मुतालिक ही बात हो रही होती। अब हम थोड़ा सा ना हेडिंग लेवल के तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। Selected. Windows 11 23 H2 period. अब मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो करता हूँ। Windows 11 23 H2 heading level 3. हेडिंग लेवल 3 आ गया। Windows 11 23 H2 heading level 4.
हेडिंग लेवल 4, हम इसे हेडिंग लेवल 9 तक ले जाते हैं। Windows 11 23 H2 heading level 7. Windows 11 23 H2 heading level 9. अब मैं यहाँ पर डाउन एरो करता हूँ तो आप सुनेंगे कि हेडिंग लेवल 9 के बजाय ये हेडिंग लेवल 6 बोलेगा। Blank. Heading level 6. Windows 11 23 H2. देखा, अब इसमें ना स्टाइल आप लोगों ने गौर करना है। Selected. Windows 11 23 H2 heading level 6. अब मैं स्टाइल इसका आपको दिखाता हूँ इंसर्ट F से। Full point. Black on white. Tab post highlighted. Heading 9 style. Line spacing colon 1 lines. अब यहाँ पर हेडिंग 9 ही शो कर रही है, हमारे जॉस का इशू है। Windows 11 23 H2 heading level 8. मैंने हेडिंग लेवल 8 कर दिया। अब स्टाइल देखते हैं। Italicized. 12 point. Black on white. Tab post highlighted. Heading 8. स्टाइल अब चेंज हो गया। डिफरेंट स्टाइल्स हैं हेडिंग्स के। ऑल कंट्रोल 1 2 3 हेडिंग लेवल 1 2 3 के लिए यूज करेंगे। ऑल शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो हेडिंग लेवल 4 5 6 जब हम लोग लगा रहे होंगे तो तब ही यूज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मैंने ऊपर भी बताया कि हमेशा हेडिंग लेवल 2 हेडिंग लेवल 1 की सब हेडिंग होना चाहिए। अगर हेडिंग लेवल 3 लगाएंगे तो हेडिंग लेवल 3 भी हेडिंग लेवल 2 की सब हेडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल विंडोज 10 हेडिंग लेवल 1 है, दिस पीसी हेडिंग लेवल 2 कहलाएगा। लोकल डिस्क सी हेडिंग लेवल 3, प्रोग्राम फाइल्स हेडिंग लेवल 4, यानी कि ये चारों हेडिंग्स एक दूसरे की सब हेडिंग्स बन रही हैं। ये रूल्स हैं, रूल्स को प्रोफेशनल वे में फॉलो करना पड़ता है। अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो रूल ना भी फॉलो करें तो कोई इशू नहीं बनता। अब हम शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर पहली लाइन जो सी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर हमें इसे सेंटर करना है, हेडिंग जो सी होती है सेंटर ही होती है, तो अगर सेंटर करना है तो कंट्रोल ई करेंगे, सेंटर की कमांड है। सेंटर हो गया। लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल आर। जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। और मैं यहाँ पर अब दोबारा अलाइन लेफ्ट ही कर देता हूँ। अब लाइन स्पेसिंग के मुतालिक हम बात कर लेते हैं कि पैराग्राफ सेटिंग से अगर हटकर हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग कमांड के थ्रू करनी है कंट्रोल, तो वो कैसे करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इस वक्त हम लाइन स्पेसिंग चेक कर लेते हैं। 0 लाइन है यहाँ पे, तो हम कंट्रोल 1 करेंगे तो सिंगल लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अब चेक करते हैं। सिंगल लाइन जो सी सिलेक्ट हो गई है। डबल लाइन के लिए कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे। 1.5 लाइन सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे। Mixed point size, black on white, mixed font, highlighted, mixed style, line spacing, colon 1.5 lines, paragraph formatting, colon line left, outline level, colon body text. अब इसके भी रूल्स हैं। ब्रिटिश एक्सेंट में 1.5 और डबल लाइन चल रही होती है, लेकिन अमेरिकन में 1 लाइन जो सी सिंगल लाइन है वो रिकमेंडेड है, ताहम 1.5 लाइन भी डॉक्यूमेंट्स में यूज़ हो रही होती है। अब हम सीखते हैं कि अगर फॉन्ट सेटिंग को अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में लाना हो और हेडिंग लेवल्स ख़त्म करने हो तो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चैप्टर 2 इसको राइट कर देता हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं राइट अलाइन हुआ या नहीं। अब हम और भी 10-12 लाइन बसातों पे हम लोगों ने लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन सेंटर जस्टिफाई कर ली, तो उसके बाद हमें याद आया कि ये फॉर्मेटिंग गलत हो गई है हमारे से। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी पैराग्राफ रिलेटेड सब फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए एक कमांड प्रेस करेंगे Ctrl+Q। ये अपनी डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ सेटिंग में आ गया है। अब ये हम इसे चेक करते हैं। अब देखा है लाइन लेफ्ट हो गया। अब हम फॉन्ट को क्लियर करना सीखते हैं। अगर फॉन्ट गलत आप लोगों से सिलेक्ट हो गए हैं हर जगह, तो उसको किस तरह से, एक जगह गलत सिलेक्ट हो गया तो उसको सिलेक्ट करके चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब 80 पैराग्राफ्स हैं, 80 पैराग्राफ की डिफरेंट फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही तो उसको क्लियर करना ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ। अब मैं इसे चेक करता हूँ इंसर्ट F से। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस। अब दोबारा इंसर्ट F करता हूँ। आपने देखा कि फॉन्ट सेटिंग जो सी है वो सारी रिमूव हो गई है। याद रहे कंट्रोल Q से खाली पैराग्राफ की सेटिंग चेंज होगी, लेफ्ट अलाइन और लाइन स्पेसिंग जो सी होगी वो ही चेंज होगी, फॉन्ट की सेटिंग चेंज नहीं होगी। अभी हम हेडिंग्स लगा लेते हैं। This chapter to the Windows environment. Selected. Chapter to the Windows environment. Alt Control 1. Selected. Communicates with hardware. Alt Control 2.
अब यहाँ पर मैंने एक गलती से Highlight. Heading level 2 communicates with art. गलत हेडिंग लगा दिया है। तो मैं वैसे यहाँ से इसे अनडू भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरे 80 पैराग्राफ्स में गलत हेडिंग सेलेक्ट हो गई हैं, तो उनको ठीक करने के लिए 6628. हमें क्या करना होगा, इस पैराग्राफ को नॉर्मल मोड में लाना होगा। अब इससे ये होगा कि सारी फॉर्मेटिंग भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। तो इसके लिए हम कमांड देंगे Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N. अब हम चेक करते हैं कि हेडिंग लेवल रिमूव हुई या नहीं। Chapter 2 Windows environment. अब देखें चैप्टर 2 में हम लोगों ने Chapter 2 Windows environment. हेडिंग लगाई हुई थी, वो रिमूव हो गई है। तो ये थी कुछ कमांड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। पैराग्राफ को नॉर्मल मोड में लाने के लिए Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे। पैराग्राफ सेटिंग को अपनी असल हालत में मूव करने के लिए Ctrl+Q। फॉन्ट सेटिंग्स को अपनी असल हालत में लाने के लिए Ctrl+ प्रेस करेंगे। 1 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1, डबल लाइन के लिए Ctrl+2 और 1.5 लाइन के लिए Ctrl+5 प्रेस करेंगे। सेंटर के लिए Ctrl+E, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J प्रेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।